पूरी दुनिया का करा धरा हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में इस समय पर भारी तबाही हो रही है। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है और हजारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों हिमाचल प्रदेश में ये बादल फट रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं और क्या कुछ पूरी वजह है? क्या हिमाचल वालों से कोई गलती हो गई है या फिर कुछ और वजह? इन सभी पर हम डिटेल्ड बातचीत करेंगे और मैं क्यों कह रहा हूं कि पूरी दुनिया का करा धरा हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। अभी हिमाचल भुगत रहा है, फिर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया और फिर शायद पूरे भारत को ये भुगतना पड़े। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं है, ऐसी और भी कंट्रीज होंगी जहां पर कुछ ऐसी जगहें जिनको पूरी दुनिया का करा धरा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की। और आपको पता है, ये जो बारिश, ये जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहे हैं। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे आप औद्योगिकरण की बात करें या फिर अन्य चीज़ों की बात करें, या जिस भी तरीके से हमने इस पृथ्वी को डिप्लीट किया है, ख़राब किया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार बारिश कैसे होती है और वो बारिश क्यों और कैसे क्लाउड बर्स्ट में या बादल फटने में तब्दील होती है। आप लोगों को पता होगा या आपने बहुत बार सुना होगा पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही होती है जिनकी वजह से बारिशें होती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है। तो वेस्ट से ये हवाएं जब भारत की तरफ आती है तो ये बारिश लेकर के आती है, मॉइस्चर अपने अंदर लेकर के आती है, कुछ समुद्रों का जो मॉइस्चर होता है उसको लेकर के आती है। और जब हिमाचल में या भारत में या हिमालय इन एरियाज़ में जब आती है, पहाड़ों से टकराती है, ऊपर जाती है, उसके बाद बारिश होती है। और इसी के साथ साथ मॉनसून यानी कि बरसात जो होती है, जो हमारे अरेबियन सी और जो दूसरा सी है, उससे जो गर्म हवाएं हैं, जो वो गर्म हवाएं जब मॉइस्चर यानी कि समुद्र का भाप लेकर नॉर्थ की तरफ बहना शुरू करती है, उत्तर की ओर बहना शुरू करती है, तो क्या होता है कि हिमाचल या हिमालयाज़ में आकर के वो हवाएं टकराती है पहाड़ों से। जैसे ये हवाएं पहाड़ों से टकराती है, ऊपर जाती है, ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद नीचे बारिश के तौर पर ये आ जाती है, जिससे कि बारिशें होती है। और मॉनसून में ये क्रम लगातार 3-4 महीने जो है वो लगातार जारी रहता है। अदरवाइज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से पूरे साल भर में बारिशें या बर्फबारी देखने को मिलती है। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आप समझिए। ये नॉर्मल फिनोमिना है जो हम अभी तक हमने आपको समझाया। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, दूसरा जो मॉनसून करंट जिसे हम कहते हैं, जिसकी मैंने बात बताई कि बे ऑफ बंगाल और दूसरी जो यहाँ पर हमारा सी है, उससे जब अरेबियन सी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से हवाएं उठ करके हमारी हिमाचल की तरफ आती है, तो उससे नॉर्मल बारिश होती है। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से सबसे बड़ा लफड़ा खड़ा हो रहा है। और मैं कोशिश करना चाहूँगा कि आम जनता को भी इससे समझा पाएँ। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जब हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी कि जो वो हवाएं वेस्ट से यहाँ पर आ रही है, वेस्ट एशिया की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, अबू धाबी, ये कंट्रीज़ जो गर्म कंट्रीज़ है, जिसको गल्फ़ कंट्रीज़ कहा जाता है, इन जगहों पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो गर्म हवाएं ज़्यादा भाप बनाती है, और ज़्यादा जब भाप बनाती है तो वेपर फॉर्म में जब वो आ जाता है, मतलब बादलों की फॉर्म में आ जाता है, और वो फिर वहाँ से होते 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 हिमाचल या हिमालयाज़ की तरफ आता है। और जितनी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी होगी, उतने वेपर आएंगे, उतने ज़्यादा मॉइस्चर अपने साथ लेकर के वो आएंगे, और वो जब सीधा आता है तो यहाँ पर आकर हिमालयाज़ से टकरा जाता है। और टकराने के कारण क्या होता है कि हिमालयाज़ उनको आगे नहीं जाने देता, वहीं रोक देता है, और वहाँ से वो सीधा ऊपर जाती हैं। ऊपर जाकर के वो एकदम से ठंडी हो जाती है। आपको पता होगा, जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं ठंड बढ़ती है, और वहाँ पर वो वेपर ठंडा होता है, और एक क्षण पर जाकर के वो इतना ठंडा हो जाता है। देखिए, एक तो ये मॉइस्चर लेडन जो हवाएं हैं वो आती है, दूसरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गई गर्मी की वजह से।
ये सीधा ऊपर जाती है, ठंडा होती है, और उसकी वजह से जो मॉनसून करंट है, जो एक नेचुरल फिनोमिना है जो ज़रूरी होता है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन दूसरा ये भी मान करके चलिए, यदि हमारे भारत के भी उन एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ से भी ज़्यादा मॉइस्चर आएगा, ज़्यादा भाप आएगा, और वो सीधा हिमालय से टकराएगा और टकराने के बाद ऊपर चला जाएगा। ऊपर जब जाता है तो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद एकदम से बारिश हो जाती है, और कई बार इतनी भयंकर हो जाती है कि वो एकदम से हमारी ज़मीन पर ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें, और कई बार ऐसा होता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो गिरना तो चाहती है, लेकिन जो गर्म हवाएं हैं वो उसको ऊपर पुश करती है। गर्म हवाएं जो है वो ऊपर ऊपर पुश होती रहेगी, यानी कि वो इतनी हैवी रेन ड्रॉप्स बाद में हो जाती है कि ठंडा होने के बाद जब वो कंडेंस होती है तो एकदम से नीचे गिरती है, और उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। और आपको बता दें कि क्लाउड बर्स्ट ऐसा नहीं है कि बादल फट गया, धमाका हो गया, कुछ ऐसा हो गया। क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि 1 घंटे में अगर 100 mm से ज़्यादा बारिश किसी एक स्पेसिफिक एरिया में हो रही है तो उसे क्लाउड बर्स्ट माना जाता है, यानी कि कम समय में ज़्यादा बारिश का होना, और फिर फ्लड उससे आ जाते हैं। फ्लड जब आते हैं तो फिर तबाही होती है। क्लाउड बर्स्ट से तो तबाही होती ही है उतने एरिया की जहाँ पर वो हुआ है, लेकिन जो फ्लड्स है वो फिर मीलों मीलों दूर तक चलते रहते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या तबाह कर देते हैं, और फिर इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। हालांकि अब इसमें चीज़ ये आती है कि अब हिमाचल वासी इसमें करे क्या। देखिए, ये अकेले हिमाचल वासियों की गलती नहीं है, ये पूरे ग्लोबल फिनोमिना है, और हम सभी लोगों को इसको समझना होगा, और हम थोड़े थोड़े तौर पर जो है वो सभी इसके भागीदार हैं। हिमाचल प्रदेश में भी यदि आप कुछ ऐसे काम करते हैं या कुछ ऐसी फैक्ट्रीज जिसमें जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में काम ना हो या चीज़ें, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं बढ़ती है, और ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से ये कारण होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश तो इतना सा है, आप ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का रोल शायद 0.00000 कुछ % होगा, लेकिन जो अन्य देशों में ये कांड हो रहा है या इस तरीके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया जा रहा है, ये चीज़ें हो रही है, उसकी वजह से ही। दूसरा जो भूमि कटान है, देखिए जो मेन कारण है वो हिमाचल नहीं है, लेकिन जो उस कारण को और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मजबूत कर देता है वो हिमाचल ज़रूर है। अब बारिशें हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, उसमें हिमाचल का कोई कंट्रोल नहीं है, वो होना ही है, वो क्योंकि हमने पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया है। लेकिन जो हम कटिंग कर रहे हैं, या आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे लोगों का कहना है कि 4 लेन है, पेड़ों का कटान है, या अपने लिए जो है वो अवैध खनन है, इस तरह की चीज़ें जब क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, फ्लड हो रहा है, उस चीज़ को ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेट कर देती है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ज़्यादा बहाव हो जाएगा और फ्लड्स ज़्यादा भयंकर तौर पर आएंगे, और कटिंग्स अगर ठीक नहीं होंगी तो जो मान लीजिए सड़क पहले बेहतर थी, उसकी कटिंग बेतरतीब तरीके से कर दी तो वो पूरी सड़क ख़राब हो जाएगी। लोगों के घर जो है वो ढंग से नहीं बनाए, हर कहीं पर घर बना दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। यानी कि मेन कारण बारिश का हम नहीं है जो हिमाचल वासी कर रहे हैं, या हिमाचल वासी को जो हम मानते हैं कि भाई हमारी वजह से ये हो रहा है, लेकिन उस कारण की वजह से उस बारिश जो हो गई है उसको ज़्यादा, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा बुरा है, उसमें हम भागीदार ज़रूर है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सजग यहाँ पर होना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर भी हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। ऐसा नहीं है कि उन कंट्रीज़ में अगर गर्मी है तो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि ये धरती है और एक जगह कुछ दिक्कत होगी। ये पूरे शरीर की तरह है कि अगर एक तरफ कोई दिक्कत होगी तो दिमाग वहीं पर लगा रहेगा, बाकी जगहों पर भी उसका असर ज़रूर पड़ेगा। अब इसमें ये चीज़ें हैं कि इसको मिटिगेट कैसे करें, कम इसको कैसे करें। कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी जान तो बचाई जा सकती है, माल तो कैसे ही बचाएंगे। जानी अगर आपको नुकसान बचाना तो इसके लिए डॉपलर रडार्स होती है, जिसकी मदद से 2 से 3 घंटे पहले पता लगाया जा सकता है कि बादल फटने वाले हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें होने वाली है, और वो हिमाचल प्रदेश में करीब ही जाती है। लेकिन जो बड़े बड़े पहाड़ है जहाँ पर आपने देखा होगा, वो पहाड़ उस डॉपलर रडार के सिग्नल को रोक देते हैं, जिसकी वजह से फिर पूरी तरह से पता भी नहीं चल पाता। तो ऐसे में थोड़ा सा हमें अपने इक्विपमेंट्स को और ज़्यादा हाईफाई करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा संख्या में इनको लगाने की ज़रूरत है, ताकि हमें 3-4 घंटे तो एटलीस्ट पता चल जाए, हम उस जगह को इवैक्यूएट कर लें, खाली कर लें। लेकिन हाँ, ये आप ज़रूर समझ लीजिए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो फिर शायद, जब हम कहते हैं ऐसे कि कुछ जो आए थे, इन्वेडर्स आए थे, जिन्होंने
आक्रमण किया था भारत में आकर के, तो हम लोग जो है वो वहाँ से नीचे सेंट्रल इंडिया से भाग करके हिमाचल प्रदेश की तरफ आए थे कि ताकि हम बच सके, यहाँ पहाड़ी टेरेन में रह सके, क्योंकि यहाँ पर आना आसान नहीं होता था या यहाँ पर हमला करना आसान नहीं होता था, तो हम यहाँ पर बचने आए थे। लेकिन अब ऐसा ना हो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से और हर साल ऐसी बारिशें होने की वजह से हमें हिमाचल प्रदेश छोड़ के ना जाना पड़े। तो ये चीज़ों पर हमें विचार करना चाहिए और सबसे पहले यही एरियाज़, हिमाचल प्रदेश या हिमालयी एरियाज़ की अगर हम बात करें, चाहे इसमें जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इनमें सबसे पहले असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है, जो बड़ी हवाएं आती है वो यहाँ पर रुक जाती है और रुकने के बाद कूल हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, बारिश हो जाती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट यहीं पर नहीं, इसका इम्पैक्ट चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, गंगा, यमुना, सब नदियों पर पड़ेगा। और आप ये मान करके चलिए कि फिर जो है वो दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। और मॉनसून करंट्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो समुद्रों के साथ लगते हुए शहर है, वहाँ पर बरसातें फिर खूब होगी। तो कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलिए कि हम कहीं ना कहीं जो है वो डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह चलती रही तो आने वाले 50-100 सालों में पता नहीं क्या मंजर होगा, क्या आधा हिमाचल शिफ्ट हो जाएगा या क्या चीज़ें होंगी, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा फिनोमिना बताने की हमने आपको कोशिश करी कि कैसे होता है, क्या होता है, और थोड़ा ही सही लेकिन आपको जो है वो इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। और हाँ, पेड़ लगाओ, अवैध खनन ना करो, ऐसा कटान ना करो कि जिससे ज़्यादा दिक्कतें हों। बारिशें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। और ना ही मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान, जिसको हम कहते हैं ना कि हे भगवान क्या कर दिया, इतनी बारिश कर दी, भगवान तो मान ही नहीं रहा है सुबह से लेकर। भगवान नहीं है ये हमारे कर्म है जो हमने किए हैं। ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसकी वजह से ये बारिशें हो रही है। तो ये नेचुरल फिनोमिना है और नेचर से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो यही समझने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबकी थोड़ी बहुत आंखें खुले और थोड़े हम सजग हो सके अपने नेचर को लेकर। धन्यवाद।